हम बात करते हैं दतिया में। आज से ठीक 21 साल पहले एक बहुत ही जघन मर्डर कांड हुआ था। दतिया के पुराने राजगढ़ चौराहे पर की हत्या हुई थी। बहुत ही ऐतिहासिक 2 दिन पहले फैसला हुआ है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दतिया के सरकारी वकील पंकज मिश्रा जी, जिन्होंने इस केस की पैरवी की और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। पंकज वकील साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी, आपको भी जय माई की प्रणाम श्रीवास्तव जी। जी। अच्छा, आप ये थोड़ा बताएंगे किस प्रकार केस, पूरे केस ब्रीफिंग क्या था, पूरा मामला किस प्रकार हुआ, कैसे आपने पैरवी की, और जो न्यायाधीश जो उन्होंने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की इस मामले में। जी 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 जी। भाई, वैसे सारे जनमानस को, दतिया को ये पता होगा, आज से 21 वर्ष पूर्व एक पूरी नियोजित तरीके से जी। एक जो है सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इस हत्याकांड, इस कृत्य को गुजरे हुए लगभग 2 पीढ़ियां लगभग गुजर चुकी हों। जी। 21 वर्ष आज हो गए। आज भी लोगों को याद है उस घटना को लेकर। वह दिन 23 अप्रैल 2003 का था। जी। सत्येंद्र सिंह बुंदेला, मोजी तिवारी, जी। धर्मेंद्र कमरिया और जो है राधा वल्लभ दांगी, जी। उस दिन जो है घटना वाले दिन एक प्रकरण से न्यायालय में तारीख पेशी के बाद अपने जो है कई साथियों के साथ 2 जीपों में वो जो है थे और कोर्ट की पेशी से लौट रहे थे। जी। राजगढ़ चौराहे के पास जो पुराना रेंज ऑफिस है, जी। पहले वहां पे एक गेट बना हुआ था। अब बिल्कुल। हालांकि वो आजकल वो अब गेट नहीं है, वो रिंग रोड के चक्कर में उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन जी। पहले गेट लगा था, उसमें दरवाजे भी लगे थे जी। लकड़ी के। तो वहां से जब लगभग दोपहर 1:30 बजे कोर्ट की पेशी के बाद जब अब 2 जीपों में बैठकर अपने कई साथियों के साथ लौट रहे थे, जी। तो वहां पर कम से कम 15 लोग हथियारों से लैस होकर उनकी हत्या की योजना के साथ, मतलब कि जी। उनकी हत्या करना ही है, इस मोटिव के साथ जी। पहले से ही उनने एम्बुश वगैरह ये सब लगा रखा था, पूरी रखी करके। और जैसे ही वो सारे लोग कोर्ट की वो 2 जीपों से आए, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जी। उस अंधाधुंध फायरिंग से सारे रास्ते बंद हो गए, लोग घबरा गए, वहां से चले गए। जैसे ही जब जब अंधाधुंध फायरिंग से जो उसकी फायरिंग से जो धुआं जो निकलता है हुआ, तो जी। आरोपी सामने आकर उन्होंने सत्येंद्र सिंह बुंदेला और राधा वल्लभ दांगी, जो उसमें उस घटना स्थल पर जो है मृत हो गए थे, उनकी जी। हत्या हो गई थी, और घटना स्थल पर ही वो जो है तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके उनके सिर में कई गोलियां मारी थी। जी। इस जो है अंधाधुंध गोली, उस समय तो लोग भी अन्य घायल हुए थे, जी। जिनको गंभीर चोटें आई थी। इस संबंध में जो है पुलिस ने विवेचना की, एफआईआर लॉन्च की, उसकी एक लंबी विवेचना चली, जैसा हम जी। लोगों को पता है। एक लंबी विवेचना के बाद जो है उसी बस जो है माननीय न्यायालय में जो है चालान पेश हुआ था, और उसमें लगभग पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया था। जी। उस उन आरोपियों में महेश यादव, भूरे यादव, मुकेश यादव, मुन्ना यादव, मुकेश टांडोरिया, और जो है आपके बलवीर यादव, और आपके जो है दौलत सिंह, और बरजोर सिंह धाकड़, जी। और बनमाली कुशवाहा, ऐसे 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक लंबे समय तक इस मामले में ट्रायल चली माननीय न्यायालय में। और ये बड़ा ऐतिहासिक दिन था कि माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री राजेश भंडारी जी ने एक 21 साल बाद जो है उन आरोपियों को 27 तारीख को, सॉरी माफ कीजिए, 26 तारीख को जी। उन्होंने एक जो है ऐतिहासिक निर्णय पारित आरोपियों के खिलाफ किया है, जिनमें महेश यादव, महेश यादव, मुन्ना यादव और आतर सिंह यादव, ऐसे जो है 7 लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास से जो है दंडित किया है। उनको दोषी पाया है 302 में, 307 में भी उनमें, धारा 307 में भी उनने दोषी पाया है, 11, 13 और 25, 27 आमजन ऐसी जो गंभीर धारा है, और उनके साथी, उनमें सभी धाराओं में उन्होंने दोषी पाया है। जी। उसमें 2 आरोपी जो थे, दौलत सिंह यादव और राकेश सिंह यादव, जी। उनको जो है माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात 120 बी का भारतीय दंड
दंड संहिता की धारा 120 यानी इस घटना के षड्यंत्र में शामिल होने की हाँ, घटना शामिल में होने के लिए। उनको शामिल होने के लिए उनने ये पाया है कि आप दोषी हैं, और उनको जो है 10-10 साल का सश्रम कारावास दिया है। जी और इस पूरे प्रकरण 15 आरोपी बने थे, जिसमें जो है 3 आरोपियों का विचारणा के दौरान जो है निधन हो गया, मतलब एक्सपायर हो गए थे वो। एक्सपायर हो गए। और तीन हाँ, और 3 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार है। जी, तो आप ये न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई इसको डिले किया गया जानबूझकर, ऐसी न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी की है इसमें? हाँ, माननीय न्यायालय ने इसमें सख्त टिप्पणी की है, क्योंकि ये बात तो सही है कि एक आम जनता जो होती है, कोई भले उसको विधि का ज्ञान न हो, लेकिन घटना का याद रहता है। बहुत छोटे छोटे जी लोग होते हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी सुनकर घटनाओं को हमेशा याद रखते हैं, और जी वो भले उसमें कुछ उनको विधि का ज्ञान नहीं हो, परंतु वो है जो इस बात पे जो है थोड़ी सी चर्चा, बड़ा संवाद करते हैं कि साहब वो एक केस हुआ था, उसका क्या हुआ, और न्याय के प्रति वो कुछ इस तरह की सब होती है। जी। तो माननीय न्यायालय ने इसी शब्दों में लिखा है कि जो इसमें जो आरोपी थे, उनने अपने को बचाने के लिए जी जो उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रयास थे, जो 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 विधि की तकनीकी होती है, उनका जो सबसे तरीके से उन्होंने लाभ लिया। लेकिन माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, परंतु जो अपराध घटित होता है, बड़ा होता है, उसकी सजा एक दिन मिलती है। वो आज वो इस अंतिम परिणाम पर वो पहुंचे। अच्छा, इसमें मोटिव क्या था ये इतना जघन्य कांड मर्डर करने का? क्या पहले से दुश्मनी थी, क्या था उनका कि इन्हें ये भी किसी? हाँ, ऐसा जो है साक्षियों को कुछ साक्षियों को बताया है, उनका भी ये है कि उन्होंने बताया था कि महेश यादव जो इसमें मुख्य आरोपी थे, जी उनके भाई की हत्या हुई थी। उस हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह की कृत्य को अंजाम दिया था, परंतु ये बड़ा विभत्स था। जिस तरह जी। से उन्होंने अंजाम दिया था, पूरा आतंक फैलाने के लिए, मतलब आदमी टेरराइज हो जाए, मतलब जो उनका जो मोटिव था वो बड़ा खतरनाक था। पूरे शहर में सनसनीखेज फैलाने का था। अच्छा, एक बात हाँ बताइए, सर। मजिस्ट्रेट इसमें 11 बार आजीवन कारावास की सजा दी है? नहीं, 11 बार इसमें इसमें मौके पर जो है 2 लोगों ने दम तोड़ा था। जी एक जो है सत्येंद्र सिंह बुंदेला ने, एक राघवेंद्र, सॉरी, राधा वल्लभ दानी ने मौके पे जी दम तोड़ दिया था। और 2 लोगों ने उपचार के दौरान उसी दिन, जी। मोजी तिवारी, हम्म। धर्मेंद्र कमरिया ने। तो जी इसमें जो है 4 हत्याएं हुई थी, और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ लोग तो जो है इतनी गंभीर अवस्था में थे कि उन्होंने अपने बयानों के दौरान बताया है कि उनके यहाँ गोली वगैरह जो आज भी शरीर में उनके मौजूद हैं, वो कुछ हम्म। इस जगह फंस गई है कि मेडिकल साइंस की वो है कि अगर उसका ऑपरेशन किया जाता है उनका जान जोखिम में, तो आज भी है, वो बताते हैं। उन्होंने न्यायालय में इस तरह के बयान दिए। जी। नहीं, तो वही मैं तो पूछ रहा हूँ उसमें तो जो है, फिर। जी। हाँ हाँ, हाँ। उसमें उन्होंने अपने आदेश में लिखा है जी। कि हर हर हत्या के लिए टर्म है आपका, यानी एक अच्छा। एक हत्या के लिए आजीवन कारावास, दूसरी हत्या के लिए आजीवन कारावास, जी तीसरी हत्या के लिए आजीवन कारावास, चौथी हत्या के लिए। जी और न्यायालय ने यह भी बताया कि आपको धारा आईपीसी की धारा 307 में भी आपको दोषी पाया गया है, जी। और वो 7 टर्म में उसको भी उनमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। यानी एक 307 के लिए एक आजीवन कारावास, दूसरे के लिए दूसरी। यानी न्यायालय ने माना है कि ऐसे अगर आपके 11 जन्म भी हो, जी मतलब आदमी का जीवन तो एक ही होता है, मतलब एक जी। परिकल्पना जो है न्यायालय के हाँ द्वारा है, तो आपको वो हाँ। आजीवन कारावास की सजा से दंडित जी, किया जाता है। तो और क्या टिप्पणी थी न्यायालय की इस मामले में? नहीं, न्यायालय की क्या टिप्पणी संदेश न्यायालय तो संदेश क्या देना चाह रहा था? न्यायालय ये दे रहा है कि न्याय व्यवस्था और लोगों के प्रति, न्याय के प्रति आस्था में कमी ना हो, और उनको पता लगे ठीक है थोड़ा विलम्ब होता है, विधि तकनीक का दोनों पक्ष लाभ लेते हैं। भाई जो जो हमारे यहाँ जो विधि का जो है जो तकनीकियां हैं कुछ, उसमें उसका दोनों पक्ष लाभ लेते हैं। उनने सर्वश्रेष्ठ लाभ लिया, जी। मतलब अच्छा। आरोपियों ने अपने स्वयं को बचाने के लिए सबसे लाभ लिया है। और जी लेकिन जो है उनका वह सर्वश्रेष्ठ आज जो है अंतिम परिणति में उनको सजा के तौर पर मिला। जी। अच्छा वकील साहब, एक बात आप बताइए, ये जो प्रकरण अभी चल लेटेस्ट हुआ है, तो ये आईपीसी के तहत हुआ है या बीएनएस के तहत हुआ है? नहीं, ये मामला 2003 का है। उस जी उस समय संपूर्ण देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर जी संपूर्ण देश में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जो पहले थी अपनी, जी वो उसके आधार पर हुआ है। और 1 जुलाई 2024 के बाद संपूर्ण भारत में जी
जो भी अपराध घटित होंगे, जिन पे भी प्रथम सूचना प्रतिवेदन जो रिपोर्ट डाली जाएगी, वो अपने जो बीएनएस जो अपना नया जो लागू हुआ है उसके जी। आधार पर जो है उनकी ट्रायल होगी। अच्छा, जब आप पैरवी कर रहे थे तो किस प्रकार पैरवी थी आपकी, क्या बारीकियां पकड़ी आपने कि ये इतना इसमें इम्प्रूव हुआ, पूरी तरीके से प्रूव हुआ, अपराध के क्राइम तो हुआ है तो सजा हुई। देखो हाँ, देखो साक्षियों ने जब आए वो उस इसमें 7 साक्षी थे, जिनमें गोली या वो घटना में घायल हुए थे, उनके भी जो है माननीय न्यायालय के सामने जो है बयान दर्ज हुए हैं। उन्होंने घटना की पुष्टि की है, घटना में आरोपियों को अदालत में पहचाना है कि ये बंदूक लिए थे। इन सब पुष्टियों के बाद पर उनसे जो है वेपन्स भी जब्त हुए हैं जो लूट के ले गए थे। ये सारी चीजें उसमें बड़ी टेक्निकल है, उसमें फॉरेंसिक जांच वगैरह, ये इन सारी तथ्यों में ये पुष्टि पाई गई कि आरोपी घटना में शामिल थे। अच्छा, मेन बेस क्या बना इसका अपराध सजा का? वो 11, वो भी एक सात सात नहीं, ये तो 11 जन्म भी लें तब सजा पूरी होगी, तो बहुत बड़ा इतिहास बन गया ना ये। कि आप देखिए कि आप देखिए इस प्रकार का ईरान में, इराक में हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ, कि ये दतिया में इतना जी बड़ा जी जी। इतिहास बना है। नहीं, ये उस समय साहब श्रीवास्तव जी, ये मामला जो है मैं उस समय जो है विधि व्यवसाय में आ गया था। जी। और मुझे भी वो घटना याद है। और उस समय जो है मैं प्रैक्टिस करता था, मेरी जो है शुरू शुरू की प्रारंभिक जो है उस समय जो है वकालत थी। जी। लेकिन घटना का मुझे आज भी स्मरण है अपने आप में। तो वो बड़ा भीभत्स हत्याकांड था। तो ये बात तो सही है। और आम जनमानस जो उस समय है, अब तो एक नई पीढ़ी भी आ गई है, तो जी। उनको शायद उस घटना का याद ना हो, लेकिन लोगों को वो अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि इतना बड़ा जो है राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थानीय अखबार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो है इस मामले को जो है सुर्खियों में रहा था उस वक्त। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो ऐसा क्या प्रबंध करना चाहिए पुलिस को? देखिए, पुलिस अपना काम करती है जी। और पुलिस बदनाम भी होती है, लेकिन जी। काम तो पुलिस ही करती है सर। अगर पुलिस ना हो, आप कल्पना कीजिए जी। कि सारे थाने बंद कर दीजिए, क्या क्या स्थिति होगी। भले जी। पुलिस के लिए है या उजन के लिए आदमी कुछ भी कहे, लेकिन एक अराजकता का माहौल तो पैदा हो ही जाएगा। वही हम कह रहे हैं, किसी मामले में कुछ विधि तकनीक गलतियां होती हैं जो होती है, लेकिन इतना भी तय है कि पुलिस पुलिस होती है, उसका काम होता है अपराध को रोकना। ये उसका काम नहीं होता, उसका दायित्व तो धर्म होता है जी। कि वह अपराध को रोके। है, अब जो है अपराध घटित हो गया तो उसकी विवेचना वगैरह ये सारी चीजें उनको ही करनी पड़ती। जी। नहीं, ओबीसी ने धमकी दी थी ना, ओबीसी के भाई ने, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम अब देखते क्या देख करते अब देखिए साहब, ओबीसी बाबा श्रीवास्तव जी, मामला राजनीतिक है। हैं। जी। हैं, और वो है ओबीसी ने क्या कहा और ओबीसी जी क्या कहना चाहते थे, लेकिन अगर उनने फिर भी उनने यही कहा ना कि जी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। जी। अगर वो इतने बड़ी डॉन है तो फिर क्यों कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं पुलिस का तो अपने समाज में चाहे चाहे इतना बड़ा आदमी हो, वह तो है ही ना। जी। तो इसका अगर आप हम इन अर्थों में समझते हैं कि उन धमकी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 15 मिनट को क्यों भाई, अगर आप इतने बड़े आदमी हो तो पुलिस को हटाने की भी क्या आवश्यकता है। जी। अच्छा, ये बात बताइए वकील साहब, जब किसी कल्प्रिट को पनिशमेंट मिलता है तो विरोधी पक्ष तो पूरी तरीके से कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन जो पाप जो किया है, जो अपराध किया है, उसकी सजा मिलती है तब आप कैसा अनुभव करते हैं दिलाने का? देखिए साहब, पक्ष कोई भी हो, सफलता किसी को मिलती है, प्रसन्नता होती है कि हमने इतने लंबे समय तक इसका विचारण देखा, विचारण किया, और जो है सारी तरीके से आज हमें सफलता मिली। जो हम चाह रहे थे वैसी ही हमको जो है उसमें जो है सफलता अर्जित हुई है। माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्यों को, हमारे तर्कों को, हमारे सारी आवेदन की कहानी को आज प्रमाणित कर दिया है कि हमने हमने जो विवेचना की, वो जो हमने उसमें विचारण के दौरान साक्षियों को पेश किया, साक्षियों ने हमारे आवेदन पक्ष की कहानी को जो है प्रमाणित किया। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। कोई भी मामला हो, बचाव पक्ष का वकील हो, अगर अगर वह कहीं जो है अपने मामले में दोषियों को बचा ले जाता है तो उसको भी पसंद का विषय है। में प्रसन्नता तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर कोई जिसने अपराध किया हो बच जाता है, कहीं ना कहीं बहुत आत्मग्लानि तो होती होगी कि आप जानते हैं उसको, आपने अपराध किया उसके बाद भी छूट गया हो। अब देखिए साहब, ये भावनात्मक बात तो हो सकती है, लेकिन टेक्निकल रूप से जो कानूनी बात है, तो कानूनी बात में तो कानूनी तकनीकी प्रूफ, चलता है। इस बात का तो कोई जवाब बिना नहीं दे बिना प्रूफ सकते। के कुछ अब नहीं, बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। नहीं, साक्ष्य तो भाई है। अगर अगर अभियोजन पक्ष की कहानी
अगर जो है अगर प्रमाणित नहीं कर पाता, तो हम ये मानते हैं, हम बिल्कुल सहज स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं अभियोजन से विवेचना में गलती होती है। जी वकील साहब, जानकारी इतनी ही लेनी थी आपसे। क्या मैसेज देंगे खास करके अपराधियों के प्रति जो अपराध ना करें, आम जनता के लिए, आप हाई न्यूज के माध्यम से? देखिए देखिए ये अपराधी भी जानता है, आम जनमानस में से, कि अपराध अपराध होता है, उसको एक न एक दंड मिलता है। वो जी आदमी जो अपराध करता है वो भी जानता है कि ये अपराध हम कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो ये नहीं जानता है कि जो हम किसी को साथ कोई घटना कारित कर रहे हैं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन एक जो थोड़ी सी जो साइकोलॉजिकल जो चीज होती है, इस आधार पर ये अपराध घटित होते हैं। और वैसे अपराध घटित यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी समाज में जो है इस तरह के अपराध घटित ना हो, इस तरह के प्रभावी कदम सामाजिक संस्थाओं को उठाने चाहिए। और ये काम जो है एक न्यायालय से हटकर एक दूसरी चीज है। अच्छा वकील साहब, एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे। विरोधी पक्ष ने बचने के लिए क्या तर्क दिए इसमें, और देखिए सब विरोधी पक्ष उनकी आपने काट कैसे की? देखिए विरोधी पक्ष के कुछ ऐसे मामले थे, उनने फाइंडिंग भी दी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की उनने फाइंडिंग दी है कुछ कुछ मामलों में। लेकिन उनकी जो है किसी भी बात को, उनके तथ्यों को जो है माननीय न्यायालय के विचारण के द्वारा माना नहीं गया, उनका खंडन किया गया जोरदार से। ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के टाइम निकाला इस चर्चित केस के लिए जानकारी। थैंक यू वकील साहब। धन्यवाद धन्यवाद साहब की बात। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।